जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार। आज हम स्टैटिक जीके और करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी और पुलिस की। ठीक है बच्चों, जिससे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है? डेनमार्क, हंगरी, मालदीव या म्यांमार? तो बच्चों आपको राइट आंसर बताना है कि जो मजलिस किस देश की संसद का नाम है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों पहले का राइट आंसर होगा आपका मालदीव। क्या होगा बच्चों? मालदीव। ठीक है बच्चों, अब देखो मालदीव का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखो मालदीव का बच्चों थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। जैसे कि मालदीव के पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। दूसरी बात बच्चों, दूसरी लाइन, वर्ष 1966 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत और मालदीव ने एक राजनयिक संबंध स्थापित किया गया। कब बच्चों? देखो मालदीव कब आज़ाद हुआ था बच्चों? ब्रिटिश सरकार से 1966 में हुआ था। आगे बच्चों तीसरा पॉइंट है आपका कि भारत पहला देश था जिसने इस द्वीप पर राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी। ठीक है बच्चों, तो सवाल किस प्रकार से आएगा कि ऐसा कौन सा द्वीप है, द्वीप की स्वतंत्रता मान्यता दी भारत ने? तो बच्चों कौन सा? भारत। अगला पॉइंट बच्चों, मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आपका, दरअसल यहाँ प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, इसलिए यह देश पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। ठीक है बच्चों, और सबसे ज़्यादा मोस्ट जो बच्चों आपका, ये आपका इसका अगला पॉइंट है। ये मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा बच्चों? मालदीव। और जनसंख्या की दृष्टि से भी कौन सा बच्चों? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या बच्चों? मालवे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राष्ट्रीय कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना या आपका उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर बताना आपको क्या होगा? तो बच्चों राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, दूसरे का जो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपको बताना है यूएसए की संसद का क्या नाम है बच्चों? यूएसए की संसद का नाम बताना बच्चों क्या होगा? तो यूएसए की संसद का नाम क्या बच्चों? तो यूएसए की संसद की सीनेट, कांग्रेस, नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट? तो यूएसए की संसद का नाम है बच्चों कांग्रेस। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना, आपको ये जो सीनेट है ना, ये सीनेट पाकिस्तान का उच्च सदन है। उच्च सदन है जैसे जैसे भारत में बच्चों राज्यसभा है, जिससे भारत में राज्यसभा है ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान में आपका ये उच्च सदन है आपका सीनेट। ठीक है बच्चों, और पाकिस्तान में जो संसद का नाम है ना, वो नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। किस नाम से बच्चों? नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में किस वायसराय के शासन के दौरान शुरू किया गया था बच्चों? आपको बताना बच्चों, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन किस वायसराय ने शुरू किया था बच्चों? आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड रीडिंग ने बच्चों? इसका राइट आंसर बताना बच्चों कि राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, लॉर्ड रीडिंग ने। ठीक है बच्चों, बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन है ना बच्चों, ये जो विश्वविद्यालय आज़ादी से पहले तक ये एक कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आज़ादी से पहले तक ये एक कॉलेज था। दूसरी बात बच्चों, इसकी जो स्थापना हुई है ना 1921 में हुई थी। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, और स्थापना किसने की थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है बच्चों, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है बच्चों, और यह है कहाँ बच्चों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है आपका, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो बच्चों बताना किसमें वायसराय कौन था कि लखनऊ संधि हस्ताक्षर समय? ठीक है बच्चों, कौन था? इसका राइट आंसर बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है बच्चों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बट बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इस संधि को लखनऊ संधि के रूप से भी जाना जाता है। लखनऊ संधि के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी, यह बताना बच्चों
कि किस हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति जो चारों हाथ में 4 हॉकी स्टिक पकड़े हुए, उधम सिंह कुलार, धनराज पिल्ले, ध्यानचंद या भरत कुमार छेत्री, तो किस हॉकी खिलाड़ी की जो मूर्ति बयाना में, बयाना कहाँ पड़ता है बच्चों? ऑस्ट्रिया में, तो किसकी थी बच्चों? ध्यानचंद की। किसकी थी बच्चों? ध्यानचंद की। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज बच्चों क्या कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, पो नदी कहाँ से बहती है? ठीक है बच्चों, कि पो नदी कहाँ से बहती है आपको ये बताना है। ऑस्ट्रिया से, इटली से, यूगोस्लाविया से या फ्रांस से बच्चों? इसका राइट आंसर बताना आपको कि पो नदी कहाँ से बहती है। तो बच्चों ये पो नदी जो बहती है बच्चों, ये बहती है आपकी इटली से। ठीक है बच्चों, इटली से। बच्चों एक बात को ध्यान रखना है, यह इटली की सबसे लंबी नदी भी है। इटली की सबसे लंबी नदी की बात करता है तो उस नदी का नाम है बच्चों पो नदी। बच्चों इसकी लंबाई जो है ना वो 652 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 652 किलोमीटर। अगर मील की बात करता है बच्चों 450 मील। ठीक है बच्चों, यह इटली की सबसे लंबी नदी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? आपको बताना बच्चों कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नील नदी, जेम्स बेजी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या नाइजर नदी? इसका राइट आंसर बताना बच्चों। तो राइट आंसर है बच्चों इसका नाइजर नदी। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो ये नाइजर नदी है ना, अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी तीसरी नदी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात बच्चों, नाइजर नदी के डेल्टा को तेल नदी के नाइजर डेल्टा के रूप से भी जाना जाता है। ठीक बच्चों, अगर बात की जाए जो नाइजर नदी है ना, तो नाइजर डेल्टा के रूप से भी जाना जाता है। नाइजर डेल्टा के रूप से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बच्चों, तेल नदी का संबंध किससे है? नाइजर नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, यमुना और बैतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर, इलाहाबाद, कुरुसेला या आलमपुर? तो बच्चों आपको बताना है कि यमुना और बैतवा नदी का संगम कहाँ होता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका हमीरपुर। हमीरपुर बच्चों, ये हमीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। ठीक है बच्चों, जो पड़ता है ना हमीरपुर, उत्तर प्रदेश पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश का भी कहाँ पड़ता है ये बच्चों? बुंदेलखंड का हिस्सा, एक क्षेत्र है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, मौजूद है। आगे बच्चों देखो, यमुना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यमुना है, ठीक है बच्चों, जो यमुना नदी है ना, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में यमुना नदी यमुनोत्री गली से इससे निकलती है। ठीक है बच्चों, यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के साथ मिलती है। ठीक है बच्चों, यमुना के बारे में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इतना बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, यमुना और बैतवा नदी का संगम कहाँ होता है? हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाघ की गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं बताने आपको। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, मध्य प्रदेश में? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ बच्चों? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। देखो महाराष्ट्र में क्या बच्चों, महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं पड़ती हैं आपकी? एक अजंता की गुफाएं, भाजा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ठीक है बच्चों, कहाँ पड़ती हैं बच्चों? महाराष्ट्र में। अगर बच्चों कर्नाटक की बात करता है, कर्नाटक में कौन सी गुफा आपकी? बादामी की गुफा। ठीक है बच्चों, कौन सी? बादामी की गुफा कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में। बिहार में बच्चों कौन सी पड़ती है? बरवर की गुफा। कौन सी बच्चों? बरवर की गुफा बिहार में पड़ती है। ठीक है बच्चों, गुफाओं के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे अगर पूछा जाए उदयगिरी गुफा कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा गुफा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बच्चों कुछ गुफाएं आपकी ये हैं, आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, कि मध्य प्रदेश में बाकी गुफाएं, महाराष्ट्र में आपकी ये गुफाएं पड़ती हैं, कर्नाटक में आपकी बादामी, बिहार में आपकी बरवर की गुफाएं, उड़ीसा में उदयगिरी, आंध्र प्रदेश आपकी बोर्रा गुफाएं और तमिलनाडु में पड़ती है बारह गुफाएं। ठीक है बच्चों, इस तरह से गुफाएं याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936, 1 नवंबर 1966, 1 मई 1960 या 1 दिसंबर 1963?
बच्चों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है बच्चों। अगर बात करते हैं बच्चों कि नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की है आपकी कोहिमा। क्या बच्चों? कोहिमा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, नागालैंड अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? चीन, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? नागालैंड किससे बनाता है बच्चों सीमा? तो ये बनाता है बच्चों किससे बनाता है बच्चों बताओ? तो नागालैंड बनाता है बच्चों म्यांमार से। किससे बच्चों? म्यांमार से। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इसका नागालैंड के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देखो। ठीक है बच्चों, थोड़ा नागालैंड के बारे में थोड़ा पढ़ना आपको। नागालैंड भारत की एक स्थलीय सीमा और पहाड़ी राज्य है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको नागालैंड के बारे में ये पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, पूरी डिटेल है आपकी नागालैंड के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि नागालैंड भारत की एक स्थलीय सीमा साझा करता है ये आपकी जलीय सीमा, तो बच्चों कैसी स्थलीय सीमा। ठीक है बच्चों। और नागालैंड के पड़ोसी राज्य उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार देश है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को क्या अलग करता है? पूर्वांचल, मालदा घाट या हिमालय या गंगा? इसका राइट आंसर बताना बच्चों कि प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को क्या अलग करता है? जिसका बच्चों राइट आंसर आपका मालदा घाट। ठीक है बच्चों, क्या है ना, अब थोड़ा सा मालदा घाट के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो बच्चों, मालदा घाट भारतीय प्रायद्वीप पठार से मेघालय पठार को अलग करता है। ए पॉइंट। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट आपका, इस पठार को प्रायद्वीपीय खंड से एक बड़े घाट द्वारा अलग किया गया है जिसे मालदा घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट ये है, इसे गारो राजमहल घाट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा मोस्ट है बच्चों, अभी एसएससी सीजीएल में भी पूछा था, इसे गारो राजमहल घाट के नाम से किससे जाना जाता है? तो बच्चों ठीक है, तो कौन सा? मालदा घाट को। आगे बच्चों, शिलांग मेघालय पठार का उच्चतम बिंदु है ये। अगला पॉइंट, मेघालय पठार का विस्तार असम की कार्बी अंगलोंग पहाड़ियों में भी देखा जा सकता है। अगला पॉइंट, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है बच्चों? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आपको? इसका राइट 16 का राइट आंसर आपको बच्चों बी, कर्नाटक में। ठीक है, अब थोड़ी बच्चों इसकी थोड़ी जानकारी और बेसिक जानकारी देखो बच्चों, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। ठीक है बच्चों, यह शिमोगा जिले में बरही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बच्चों बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बच्चों? कुंचिकल। ये कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करता है 455 मीटर। दूसरी बात बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक है बच्चों, अगर सवाल पूछा जाए यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा बच्चों? कुंचिकल। ठीक है बच्चों, कौन सा? कुंचिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, कोच्चिपारा जलप्रपात केरल में निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोच्चिपारा, कावेरी नदी, चालकुंडी नदी, चालियार नदी या बच्चों आपको बताना अंगैनीसी नदी? तो बच्चों इसका राइट आंसर बताना क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका बच्चों राइट आंसर 17 का राइट आंसर बताना आपको। तो बच्चों 17 का राइट आंसर जो है ना बच्चों, क्या होगा बताओ कि क्या होगा कि सोचिपारा जलप्रपात केरल में कहाँ बच्चों, किस नदी पे? तो इसका राइट आंसर आपका सी, क्या बच्चों? चालियार नदी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका, उस्पलता दर्रा बीच में स्थित है। बच्चों बताना आपको किस किस के बीच में स्थित है ये दर्रा? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका चिली और अर्जेंटीना। क्या बच्चों? चिली और अर्जेंटीना। बच्चों इस दर्रे को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस दर्रे को बच्चों एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है आपका बच्चों बरमेजो। किस नाम से बच्चों? बरमेजो दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, या एक इसका दूसरा नाम है बच्चों काम्बरे दर्रा के नाम से भी जाना जाता है इस दर्रे को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, अरकू घाटी एक पर्यटन स्थल दक्षिण भारत के किस शहर के पास स्थित है बच्चों? विशाखापट्टनम, मंगलोर, मंदुदेव
मदुरै या कोची में बच्चों। तो बच्चों ये कहाँ आपका विशाखापट्टनम, ठीक है बच्चों कहाँ, और विशाखापट्टनम है कहाँ बच्चों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है बच्चों ध्यान रखना है विशाखा आंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध उपन्यास 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड के लेखक के नाम, लेखक कौन है बच्चों, इस उपन्यास के लेखक का नाम बताना बच्चों कौन है बच्चों, ठीक है बच्चों। ऑप्शन आपकी 4 स्क्रीन पर है, क्या इसका राइट आंसर, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका गैब्रियल गार्सिया मार्केज। तो बच्चों क्या है, यह बच्चों उपन्यास कब लिखा गया था, ये 1967 में लिखा गया था, ठीक है बच्चों, कब 1967 में लिखा गया था, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट कि भारत में जीआई टैग के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, तो कौन सा जोड़ा सही है बच्चों आपको बताना, कानी सोल गुजरात, अरमुला कनादरी कर्नाटक, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र। तो इसमें सही जोड़ा बताना बच्चों, सही क्या होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना जो कानी सोल है ना बच्चों, ये कहाँ का जेट है, ये आपका कश्मीर का, कहाँ का बच्चों, कश्मीर का। तो बच्चों ये तो गलत हो गया आपका एक, ठीक है गुजरात नहीं है। ये बच्चों अरनमुला क्रांद्री है बच्चों, कर्नाटक नहीं है, ये कहाँ बच्चों, केरल, क्या बच्चों केरल, तो ये भी गलत है बच्चों, बी भी नहीं है। ईस्ट इंडिया लेदर, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका सी, कौन सा बच्चों, सी। चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र नहीं है बच्चों, महाराष्ट्र की जगह आपका मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका, सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किसने किया था, तो बच्चों आपको बताना रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, ये राजनाथ। इसका राइट आंसर बताना बच्चों आपको, राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका रामनाथ कोविंद, जिस ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या है रामनाथ। तो बच्चों कब गए थे ये गए थे बच्चों 11 सितंबर को, 11 सितंबर को गए थे 2021 में, ठीक है बच्चों ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका, सुप्रीम पीपल्स असेंबली किस देश की नई देश की संसद का नाम है बच्चों, आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या बुल्गारिया। इसका राइट आंसर है बच्चों क्या होगा, राइट आंसर आपका नॉर्थ कोरिया, क्या होगा बच्चों, नॉर्थ कोरिया।